बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो कुछ ताख़ीर से हो रही है। उसकी वजह ये थी कि ऑफ़िस में कुछ मसरूफ़ियात थी और उसके अलावा आपको मालूम है कि मैं फ़ील्ड रिपोर्टिंग हम करते हैं, तो उसमें आज कुछ ख़बरों पे काम करना था, तो काफ़ी मेरा वक्त उधर ही लग गया। तो इस वजह से आज की जो वीडियो है उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ ताख़ीर से। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हमारी जो वीडियो है इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये नूर मुक़द्दम कत्ल केस के 12 मुल्ज़िमान हैं, इनके बयानात आपको वन बाय वन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़र की ज़बानी जो पूरी कहानी थी जो उसने बयान की थी वो पहले बयान की। अब जो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ इसमें 3 मुल्ज़िमान हैं। एक माली जान मोहम्मद है, दूसरा चौकीदार इफ्तिखार और तीसरा जमील। इसके अलावा शौकत मुक़द्दम साहब जो मुद्दई मुकदमा है उनकी भी स्टेटमेंट है। ये आज 4 स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा और जो 3 मुल्ज़िमान हैं जो इन्होंने वारदात की सारी दास्तान सुनाई है वो आप जान सकेंगे कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या और ज़ाहिर जाफ़र और इनके जो बयानात हैं क्या उनमें कोई तज़ाद तो नहीं, डॉक्टर वामिक रियाज़ के बयान में कोई तज़ाद तो नहीं। ये आज आपको तमाम तर चीज़ें मालूम हो सकेंगी। अच्छा जी नाज़रीन, शौकत मुक़द्दम साहब ने जो 8 अगस्त को इस्लामाबाद पुलिस को जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि CCTV पर जो मैंने फुटेज देखी 20 जुलाई को नूर मुक़द्दम ने, जो उनकी बेटी हैं, उसने जान बचाने के लिए कोशिश की, छलांग लगाई तो गेट पर मौजूद माली ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। फिर वो ये कहते हैं कि उसने गेट नहीं खोला बल्कि गेट को बंद कर दिया और बाद में माली का जो नाम मालूम हुआ है उसका नाम है जान मोहम्मद। फिर वो कहते हैं कि CDR के मुताबिक थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर, असमत ज़ाकिर और ज़ाकिर जाफ़र के दरमियान राब्ता पाया गया है और ताहिर ज़हूर ने उनके कहने पर बंदे घर पर भेजे, जो वो जाए वारदात है उसने कहा कि बंदे घर पर भेजे और जिसके से ताहिर ज़हूर की मिली भगत भी इस पूरे मामले में दिखाई देती है। और वो ये कहते हैं कि माली जान मोहम्मद और ताहिर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की पुलिस ने और उसके बाद ज़ाहिर वो मुद्दई मुकदमा है, उसके बाद पुलिस ने ये गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि अब आ जाए जी, जो चौकीदार है उस दिन जो गेट पर मौजूद था इफ्तिखार, जो अभी तक जेल में शामिल है, ये जेल में है। जेल में इस वक्त 4 मुल्ज़िमान हैं, ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, इफ्तिखार और उसके अलावा जो है माली जान मोहम्मद, ये इस वक्त जेल में है। तो इफ्तिखार ने जी अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई वो ये कहता है कि 3 साल से मैं इस घर में काम कर रहा हूँ और 20 जुलाई को शाम 6:45 पर मैं उस वक्त उसी घर में मौजूद था। फिर वो कहता है कि ज़ाकिर साहब के घर में मेरे अलावा जमील, जो घर की सफाई भी देखता है, वो भी मौजूद था और उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र और उनकी दोस्त लड़की, जिसका नाम बाद में मुझे मालूम हुआ नूर मुक़द्दम है, वो मौजूद थे। उसने कहा कि मैं गेट पर मौजूद था, मैंने शोर की आवाज़ सुनी तो उसी दौरान लड़की ने छत से, यानी कि वो वॉशरूम से जहाँ से जंप किया, वो कहते हैं कि लड़की ने छलांग लगा दी और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र उसे पकड़कर दोबारा ऊपर ले गया। तो फिर वो कहता है कि जी मैंने फ़ौरी तौर पर मामले की इत्तला ज़ाकिर साहब को दे दी। ये उस वक्त की बात हो रही है जब नूर मुक़द्दम ज़िंदा थी। यानी कि वो कहता है कि जब मैं गेट पर उसको देखा ये मामला हुआ तो मैंने ज़ाकिर साहब को पूरे मामले की इत्तला दे दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ख़ुद पुलिस को इत्तला कर दूंगा। ये ज़ाकिर जाफ़र ने उनको वो कहा। वो कहता है कि जी ज़ाकिर साहब ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया है और डॉक्टर वामिक रियाज़ आपके पास आ रहे हैं, आप उनको अंदर ले जाना। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर वामिक रियाज़ और कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर ने ख़ुद को, फिर जब कुछ लोग आए तो मैं देखा कि ज़ाहिर ने ख़ुद को लड़की के साथ कमरे में बंद कर रखा था।
फिर वो ये कहता है कि डॉक्टर वामिक और उनकी टीम सीढ़ी लगा के कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बताया कि लड़की का कत्ल हो गया है। उन्होंने जाहिर को बाहर निकाला और डॉक्टर साहब का टीम का एक जो बंदा है वो ज़ख्मी हो गया था। ये आ गया जी इफ्तिखार। उसके बाद आ जाए जी आगे जमील, जो खानसामा भी है, जिसकी बेल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो कहता है जी 3 साल से, अच्छा वो भी 3 साल से काम कर रहा है, ये भी 3 साल से। वो ये कहता है कि जी 3 साल से मैं घर में काम कर रहा हूँ, बतौर खानसामा काम कर रहा हूँ, और शाम के वक्त, यानी कि 20 जुलाई की बात हो रही है, शाम के वक्त इफ्तिखार ने बताया कि घर ऊपर वाली मंजिल में एक लड़की ने छलांग लगाई है। वो ज़ाहिर जाफ़र की दोस्त है। ज़ाहिर उसको पकड़कर वापस कमरे में ले गया है और कमरे में बंद कर दिया है। लड़की के बारे में इफ्तिखार ने बताया कि वो मामूली ज़ख्मी भी हुई है। ज़ाहिर जाकिर की हालत भी उसने कहा कि बेहतर नहीं है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि जी इफ्तिखार ने कहा कि मैंने जाकिर साहब को भी बतला दिया है, वो किसी डॉक्टर साहब को भेज रहे हैं, डॉक्टर साहब को भेज रहे हैं। फिर उसने कहा कि जी 15 से कोई 20 मिनट का वक्त गुजरा होगा कि डॉक्टर वामिक रियाज की टीम उस घर में पहुंच गई। फिर वो कहता है कि जी उनको सारी सूरत हाल हमने बताई, कमरा लॉक था तो उन्होंने सीढ़ी लगाकर कमरे में वो दाखिल हो गए। बाद में पता चला कि लड़की का वहाँ पर कत्ल हो चुका है। डॉक्टर साहब के साथ टीम का रुकन भी शदीद ज़ख्मी हुआ। जो डॉक्टर साहब के साथ टीम आई उसने कहा जो उसका एक रुकन जो है वो शदीद ज़ख्मी हो चुका है। ये बिल्कुल अमजद की बात हो रही है। उसने कहा कि लड़की का नाम बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम नूर है, और ये बात उसने कही कि ज़ाहिर नशा करता है, ज़हनी मरीज़ है और वालिदैन से अक्सर बदतमीज़ी करता रहता है। नाज़रीन, ये वो 3 बातें हैं आखिर में जो उसने बयान की हैं। जो 20 जुलाई को जब ये कत्ल हुआ था तो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया था कि वो तो नशे का आदी है, वो ज़हनी मरीज़ है, और ये बातें जमील ने भी अपने बयान में की हैं। अब आ जाए जी माली जान मोहम्मद का क्या किरदार है। माली जान मोहम्मद कहता है कि जी मैं मुख्तलिफ़ घरों में काम करता हूँ और हरीपुर के एक ड्राइवर था, उसके ज़रिए जाकिर जाफ़र साहब के घर मुझे काम मिला और मैंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। वो कहता है कि जी मेरी 15,500 रुपये तनख्वाह थी और दिन में 1 घंटा काम करके मैं वापस चला जाता था। 20 जुलाई को 3:30 बजे ड्यूटी पर आया, क्योंकि ईद की वजह से आगे छुट्टियां आ रही थीं, तो मैंने काम निपटा रहा था। 6:30 ये वो क्रूशल टाइम है नाजरीन, जिसके बाद वो लड़की ने जंप किया था और 7 और 6 ये 30 के बाद किसी वक्त उसका मर्डर हुआ है। वो कहता है कि जी 6:30 पर मैं गेट पर अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त इफ्तिखार बेसमेंट में चला गया। मैंने देखा कि एक लड़की जिसका नाम नूर मुकद्दम है, उसने छलांग लगाई और वो नीचे जंगले पे आन गिरी। नूर गेट पर आई और मैं उसे हैरानगी से देख रहा था। वो कहता है जी मैं उसे हैरानगी से देख रहा था और उसने कहा जी नूर मुकद्दम 3 साल से अक्सर आती थी। वो ज़ाहिर जाफ़र के पास घर में रहती थी। सुबह मेन गेट पर ज़ाहिर जाफ़र उसको गाड़ी पर बिठा देता था और वो चली जाती थी। अच्छा, छुट्टी के दिन वो कहता है जी आमतौर पर सुबह का वक्त मैं काम पर आता हूँ और इस पर काम करता हूँ और चला जाता हूँ। कहते फर्स्ट फ्लोर पर ज़ाहिर जाफ़र खड़ा था और नूर मुकद्दम ने छलांग लगा दी। वो कहता है कि उस दिन फर्स्ट फ्लोर पे ज़ाहिर जाफ़र खड़ा था जिस वक्त नूर मुकद्दम ने छलांग लगा दी। ज़ाहिर ने मुझे कहा कि तुम अंदर क्यों आए हो, गेट क्यों खोला है तुमने, और उसने टेरेस से छलांग लगाई और गेट पर आया, नूर का बाजू पकड़ा और साथ ही चौकीदार के कैबिन में बंद कर दिया। और फिर मैं परेशान हो गया और उसने कहा कि ज़ाहिर नूर को अंदर ले गया और ज़बरदस्ती गेट बंद कर दिया, यानी कि उसने अंदर ले जाकर अपना जो कमरा है उसको बंद कर दिया। कहता मैं वहाँ से किचन में गया और वहाँ पर जमील और इफ्तिखार मौजूद थे। मैंने जमील को कहा कि आप पहले भी अंदर जाते रहते हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप जाएं और इनका झगड़ा ख़त्म करवाएं और बड़े साहब को बताएं। उसके बाद कहते हैं मगरिब के बाद मैं घर चला गया। जमील ने बाद में मुझे बताया कि बात बहुत बढ़ चुकी है।
तो ये नाज़रीन के बयानात हैं जो दिए हैं। अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मामला अदालत में है और मैं ये चाहता हूँ कि अदालत इन बयानात की रोशनी में जो फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह वही हतमी फ़ैसला होगा। दुआ है अल्लाह ताला नूर मुक़द्दम के दर्जात बुलंद करे और उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसको इंसाफ दिलवाए। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।